एक साधु और चतुर ठग की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक लालची साधु रहता था। अपनी लालच में आकर वो किसी और साधु को उस गांव में आने ही नहीं देता था। पूरे गांव में एक वही अकेला साधु था। इसीलिए गांव का जितना भी दान होता वो सब कुछ उसी को मिलता था, जिस वजह से वो बहुत खुश था। उसका जीवन बहुत अच्छे से कट रहा था। तभी उसकी पत्नी धनी उससे बोलती है, स्वामी, आप इतना लालच क्यों करते हैं? ज्यादा लालच करना बुरी बात है। साधु के अंदर किसी भी तरह का लालच होना पाप करने के बराबर है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी की बातों का जवाब देते हुए साधु बोलता है, आज के समय में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो लालच नहीं करता? और मैं कोई लालच नहीं कर रहा, बल्कि अपने ज्ञान से लोगों से धन इकट्ठा करता हूँ, जो कि आगे मेरे बुरे समय में मेरे काम आ सके। ऐसा करने में मुझे तो नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तुम अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो। साधु इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दान में मिलने वाले धन के चक्कर में साधु गांव में आने वाले दूसरे साधुओं को भगा दिया करता, कभी भड़का कर तो कभी धमका कर। लेकिन इस बात का पता गांव वालों को बिल्कुल भी नहीं था, जिसके चक्कर में सभी गांव वाले उस साधु को बहुत मानते थे। उसकी कही हुई बात को पत्थर की लकीर मानते थे। लेकिन उसके छलावे पर गांव के ठग की नजर थी, जो कि उस साधु के धन को हड़पना चाहता था और बहुत समय से उस पर नजर रखे हुए था। लेकिन वो साधु के करीब कैसे पहुंचे, ये बात उसकी समझ नहीं आ रही थी। तभी एक दिन गांव की नदी के किनारे बैठा वो अपने आप से विचार करते हुए बोलता है, इस साधु को तो अपने वश में करने के लिए और इसका धन हड़पने के लिए मुझे ऐसी योजना बनानी होगी जिसमें इस साधु का धन भी मेरे हाथ लग जाए और इसे कोई शक भी ना हो। ये सोचकर वो ठग एक विद्यार्थी का रूप लेकर उस साधु के पास जाता है और उसे अपना गुरु बनाने और खुद शिष्य बनने की विनती करता है। लेकिन साधु इस बात के लिए तैयार नहीं होता। वो ठग कई दिनों तक लगातार साधु के घर जाता और हाथ जोड़कर उसके सामने उसका शिष्य बनने की प्रार्थना करता। लगातार इसकी कड़ी मेहनत को देखकर साधु उससे प्रसन्न हो जाता है और उसे अपना शिष्य बनने के लिए मान जाता है। इसके बाद 24 घंटे साधु के साथ ही वो रहने लगता है। उसी के साथ में मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, साथ ही मंदिर की देखरेख भी करता और सिर्फ उसे बस उस दिन का इंतजार था जब साधु का सारा धन उसके हाथ लग जाए। समय बीता, तभी एक दिन साधु को दूसरे गांव से निमंत्रण आया। निमंत्रण सुनकर साधु बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे फिर से धन कमाने का अवसर जो मिला था। थोड़ी देर बाद वो अपने शिष्य के साथ निमंत्रण में जाने के लिए तैयार हो जाता है। धन के लालच के कारण अपने घर का सारा धन वो एक पोटली में बांधकर उस पोटली को लेकर चल देता है। रास्ते में चलते हुए उन्हें एक नदी मिलती है। साधु को विचार आता है कि दूसरे गांव में प्रवेश करने से पहले हमें एक बार इस नदी में स्नान कर लेना चाहिए। जिसके बाद साधु अपना सारा धन और कंबल में छुपा देता है और अपने शिष्य, जो कि एक ठग भी था, उसे उसकी देखभाल के लिए छोड़ देता है। जिसके बाद साधु स्नान करने के लिए नदी में चला जाता है और अपने हाथों में धन की पोटली देखकर उस ठग की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आखिरकार वो समय आ गया था जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। साधु के नदी में डुबकी मारते ही ठग उस पोटली को लेकर वहां से गायब हो जाता है। साधु स्नान कर नदी से बाहर निकलता है और ना ही उसकी पोटली होती है और ना ही शिष्य। ये देखकर वो चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आता। वो अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और अपनी किए गए कार्यों का अफसोस करने लगता है। ज्यादा लालच करने की वजह से साधु के हाथों से जीवन में उसकी सारी कमाई जमा पूंजी अब जा चुकी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की कही हुई बातों में आना चाहिए। हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही कोई कार्य करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलते हैं आपसे फिर एक नई सीख और कहानी के साथ।